नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल पैनल। चलिए शुरू करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसे शक्तिशाली उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम सिस्टम को बेहतर ढंग से प्रबंधित, अनुकूलित और सुरक्षित बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंट्रोल पैनल, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप पॉलिसी एडिटर, पावर शेल, टास्क शेड्यूलर, रजिस्ट्री एडिटर, बिट लॉकर और विंडोज सैंडबॉक्स और टास्क मैनेजर जैसे टूल को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोल पैनल विंडोज का एक केंद्रीय केंद्र है जहां से आप सिस्टम की सेटिंग, प्रोग्राम, हार्डवेयर का प्रबंधन कर सकते हैं। विंडोज 10 और 11 में से धीरे धीरे सेटिंग ऐप्स से प्रतिस्थापित किया जा रहा, फिर भी इसमें कुछ विकल्प ऐसे हैं जो नई सेटिंग में नहीं मिलते हैं। इसको खोलने का तरीका, स्टार्ट मेनू में कंट्रोल पैनल टाइप करके एंटर दबाएं। कंट्रोल पैनल हमने यहां पर क्लिक किया और हमारे सामने कंट्रोल पैनल खुल गया है। इसका खोलने का दूसरा एक तरीका है, वो ये है कि आप डेस्कटॉप के खाली स्थान पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप आ जाएं पर्सनलाइजेशन में और आप आ जाएंगे थीम में। यहाँ रिलेटेड सेटिंग है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल को चेक कर देंगे, अगर अनचेक रहेगा और अप्लाई करके ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल का एक आइकन आ गया है। या तो आप यहाँ से इसको खोल लें या फिर आप सर्च करके कंट्रोल पैनल यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने कंट्रोल पैनल ऐसे खुल सकता है। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, कंट्रोल पैनल से हम क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम को इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को मैनेज और अनइंस्टॉल करना कंट्रोल पैनल से। यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशंस को जो सिस्टम में आपका इंस्टॉल किया गया है उसको हमें देखने के लिए प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपको अनइंस्टॉल करना है या विंडोज का फीचर ऑन ऑफ करना है, इंस्टॉल अपडेट, आपने कितने अपडेट इसमें हुए हैं उसको देखना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी अपडेट हुए होंगे उसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें अनइंस्टॉल करना नहीं है, हम आ जाते हैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे उनकी एक लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। अब इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल करना है, माना कि आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन है मीडियाटेक एसपी ड्राइवर, इसको हमें अनइंस्टॉल करना है इस एप्लीकेशन को, तो हमने इस पर क्लिक किया और सीधा आप कहाँ जाएंगे, अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। आपसे एक प्रॉम्प्ट आएगा अनइंस्टॉल करने का, यहाँ से आप यस पर क्लिक कर देंगे और यह प्रोग्राम अनइंस्टॉल होने लगेगा। आपसे प्रॉम्प्ट पूछेगा आर यू श्योर वांट टू कंप्लीटली रिमूव, तो हम कहते हैं यस, हमने क्लिक किया। अब ये अनइंस्टॉलेशन हमारा हो रहा है। और सेकेंड नंबर पर हम लोग सीखेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, नेटवर्क सेटअप और ट्रबल शूटिंग। तो चलिए इसको देखते हैं। हम कंट्रोल पैनल को खोलते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट पर जाते हैं। यहाँ पर हमको व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, इस पर क्लिक करते हैं। जिस नेटवर्क से आप करंट टाइम में कनेक्ट होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए पब्लिक नेटवर्क, इससे हम कनेक्ट हुए हैं और वाईफाई का ये आपको कनेक्शन दिखा रहा है। इसके लिए इस पर जब आप क्लिक करते हैं अपने कनेक्शन पर तो यहाँ से पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि कितनी लिंक स्पीड क्या है, सिग्नल की क्वालिटी कैसी है, वायरलेस की प्रॉपर्टी क्या है, सेंड कितना हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है। तो यहाँ पर वायरलेस की प्रॉपर्टी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी लेवल क्या है, नेटवर्क की सिक्योरिटी की क्या है, ये सारी चीज़ें, कौन सी सिक्योरिटी लेवल इस पे लगा हुआ है, VPA2 लगा हुआ है या फिर और कोई,
VPA2 एंटरप्राइज लगा है, VPA2 पर्सनल लगा है, या फिर 802.1x का सिक्योरिटी लगी है। जैसी सिक्योरिटी लगी होगी आपको यहाँ दिखाई देगा। इनक्रिप्शन का टाइप क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका नेटवर्क किसी कारण से चल नहीं रहा या दिक्कत है फिर, तो यहाँ पर माना हम इसको, अभी हमारा सब सही है, इसको हम क्या करते हैं, कुछ ट्रबल शूट में यहाँ पर आएंगे। देखिए जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है इस नेटवर्क के बारे में पूरा डिटेल से। कॉन्फ़िगर फायरवॉल एंड सिक्योरिटी, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। मीटर कनेक्शन में कर सकते हैं। और अगर बाय द वे ये नेटवर्क चलता नहीं तो आपको क्या करना, गेट हेल्प यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और आपने का ये नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, तो अभी तो फिलहाल ये दिखा रहा है यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमें कोई दिक्कत है तो आप यहाँ रन टेस्ट पर क्लिक करिए और ये पूरा टेस्ट करके आपको बता देगा कि क्या दिक्कत है। एडाप्टर को आप रीसेट कर सकते हैं, पीसी को रिस्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट योर मॉडेम को रिस्टार्ट कर सकते हैं, इतने ऑप्शन हैं। तो फिलहाल तो अभी ये हमारा कनेक्ट है इसलिए दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसके लिए हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब देखिए यहाँ पर हमको दे रहा है नेटवर्क हमारा ऑफलाइन है, कनेक्शन में दिक्कत है हमको। तो यहाँ से हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेटवर्क हमको नो इंटरनेट दिखा रहा है, कनेक्ट तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो हम यहाँ से आकर के इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। देखिए इसको नीचे जाएं और गेट हेल्प पर आप क्लिक करिए। यहाँ से एक आपको खुलेगा। देखिए अब यहाँ पर आपको लिख करके दे रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पर आपको दे रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड टू ए लोकल नेटवर्क ओनली। तो अब यहाँ पर ये दिक्कत है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? वायरलेस यहाँ चुन सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क है। तो नीड हेल्प पर आएंगे और कॉन्टैक्ट सपोर्ट, वाईफाई, रिस्टार्ट अडाप्टर को रिस्टार्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। जब आप अपने अडाप्टर को यहाँ से रिस्टार्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करेगा। जैसे जिसमें डीएनएस हुआ, डीएनएस को रिस्टार्ट करेगा, है ना। तो डीएनएस को रिस्टार्ट करेगा। डीएनएस की प्रॉपर्टी से अधिकतर समस्या आती है उसके एड्रेस को। तो ये क्या किया रहेगा, एड्रेस को रिस्टार्ट कर देगा, है ना। तो रिस्टार्ट करेगा और रिस्टार्ट करने के बाद आपका वो सेट कर देगा। तो अभी के लिए देखिए हाँ, अभी देखिए इसने कर लिया है। अब इसको हम ऊपर की तरफ आएंगे। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, इससे डिस्कनेक्ट, लो नेटवर्क क्वालिटी नेटवर्क ही इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। हमको क्या करना होगा, फिर से हम यहाँ कनेक्ट करवाएंगे इसको और ये फिर से हमारा कनेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है गुड न्यूज, यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो अब ये इंटरनेट हमारा चल रहा है। यहाँ से हम फिर से इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप यहाँ अपने नेटवर्क को डायग्नोस कर सकते हैं। कोई समस्या है तो उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फायरवॉल को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ से आप फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं। फायरवॉल इज ऑन, इस पे ऑन है, प्राइवेट नेटवर्क पर है। और अलाउ अप थ्रो फायरवॉल नेटवर्क एंड ट्रबल शूट सेंटर, यहाँ पर आएंगे। आस्क मी बिफोर रनिंग अदर ट्रबल शूट, ठीक है। ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट एंड इंटरनेट, यहाँ देखिए रन पर आप क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखिए रन पर हमने क्लिक किया। अब एक ट्रबल शूट हमारा ये रन कर जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से भी हम कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो अभी तो हमारे लिए इंटरनेट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको लिख करके दे रहा है, ठीक है।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क का ट्रबल शूट कर सकते हैं। दूसरा, यूजर अकाउंट को जोड़ना, हटाना या सेटिंग बदलना। तो यूजर अकाउंट जोड़ना मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ में चर्चा किया हुआ है। फिलहाल अभी के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हम नया यूजर अकाउंट कैसे जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल को खोलेंगे, यूजर अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर यूजर अकाउंट पर फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए मैनेज अनदर अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब जब हम नया अकाउंट ऐड करेंगे तो ये हमसे मांगेगा डिटेल। अगर आप ऑनलाइन, आपके सिस्टम में विंडोज 11 में यही बात है, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है तो आपको ये ऑनलाइन लॉगिन करने की सुविधा देगा, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास ईमेल होना चाहिए, चाहे वो हॉटमेल का हो या फिर आप आउटलुक हो, इनमें से कोई ईमेल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपना लोकल अकाउंट क्रिएट करना, ऑनलाइन अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, और इंटरनेट से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ पर आएंगे नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तब ये आपसे लोकल अकाउंट क्रिएट करने के ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर आप अपना यूजर का नाम दे सकते हैं, पासवर्ड चुन सकते हैं, और अगर आप पासवर्ड नहीं चुनते हैं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपका एक अकाउंट देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो आपके पास एक अकाउंट आ गया है। यहाँ पर आप अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, चेंज अकाउंट टाइप, एडमिनिस्ट्रेटर इसको बना सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड बना सकते हैं। और ये है सेटिंग अप्स से। हम सीधा यहाँ पे आते हैं और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। कंट्रोल पैनल को हमने किया रिफ्रेश, यूजर अकाउंट में आए हम, और यहाँ पे मैनेज अनदर अकाउंट पर हमने क्लिक किया। अभी देखिए हमने डेमो का जो अकाउंट बनाया हुआ था वो हमारे सामने खुल करके आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस अकाउंट को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस अकाउंट में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, इसका अकाउंट नेम चेंज कर सकते हैं, है ना, और अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हमने बनाया, इसको स्टैंडर्ड अप करना चाहते हैं तो चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक करिए। अब ये देखिए लोकल अकाउंट हो गया नॉर्मल। इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मैनेज अनदर अकाउंट करना चाहते हैं, अनदर। तो अभी के लिए हमको ये चाहिए नहीं, तो मैं इस अकाउंट को क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। जब आप अकाउंट को डिलीट करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप इसमें जो भी काम किए हैं, इस यूजर में जितना भी काम है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर उन फाइलों को रखना चाहते हैं। तो हम तो करना चाहते हैं इसको डिलीट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट पर हम क्लिक कर देंगे। डिलीट पर हमने क्लिक किया, मतलब उस अकाउंट में जो भी परिवर्तन होंगे, जितनी भी डॉक्यूमेंट होंगी, सेटिंग होंगी, सब ये डिलीट कर देगा। और अकाउंट को हमने डिलीट कर दिया, ये हो गया आसानी से। ठीक है, चलिए हम अगले पे करते हैं। सिस्टम की बेसिक जानकारी हम यहाँ इसमें देखेंगे कि सिस्टम की बेसिक जानकारी जैसे हार्डवेयर, सिस्टम टाइप आदि देखें तो हम अपने कंट्रोल पैनल से अपने बेसिक हार्डवेयर को देख सकते हैं कि हमारे हार्डवेयर में क्या है। हमने यहाँ पर कंट्रोल पैनल को खोला, सिस्टम एंड सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जाना होगा सिस्टम में, और जैसे ही आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पर आप अपने सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम, इसमें स्टोरेज जो है 253 GB है, और ग्राफिक कार्ड 128 MB है, जो कि इंटेल HD ग्राफिक 520 इसमें मॉडल पड़ा हुआ है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है। इसमें रैम जो है 16 GB इंस्टॉल है, वो भी DDR3 का है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो i5 का 6th जनरेशन है, जिसकी क्लॉक स्पीड 2.4 GHz है। इसके बारे में और जानकारी, डिवाइस का नाम है, डिवाइस में ये कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम कितना इंस्टॉल है, डिवाइस की ID क्या है, डिवाइस का प्रोडक्ट ID क्या है, सिस्टम टाइप
64 बिट आर्किटेक्चर है, पेन सपोर्ट है, इसमें पेन और टच सपोर्ट है। चूंकि पेन से मैं कार्य कर ही रहा हूँ तो ये पेन सपोर्ट को ऑन कर रहा है। और इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे विंडोज के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ विंडोज 10 प्रो इसमें इंस्टॉल है, 22H2 का वर्जन है। इंस्टॉल कब किया गया है? 11 जुलाई 2025 को इंस्टॉल किया गया है। ओएस की बिल्ड है। यह सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपका ये विंडोज एक्टिव है या नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज हमारा एक्टिव है और इसमें प्रोडक्ट की पड़ा हुआ। अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट की इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके प्रोडक्ट की यहाँ पर डाल करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम की बेसिक जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। अब अगर आप सेटिंग से होकर के आते हैं तो देखिए मैं सेटिंग में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग से कैसे आपको मिलेगा, तो आ जाइए स्टार्ट मेनू पर क्लिक करिए, सेटिंग में जाइएगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ सिस्टम मिलेगा। सिस्टम पर क्लिक करिएगा, नीचे आ जाइएगा, एकदम स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। अबाउट पर क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको यह सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ से बिटलॉकर की बात करें तो बिटलॉकर आप ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए सी ड्राइव है इसमें, तो सी ड्राइव पर बिटलॉकर ऑन कर सकते हैं आप। डी ड्राइव में बिटलॉकर ऑलरेडी ऑन है, बिटलॉकर को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं ई ड्राइव के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से, मैं यहाँ टर्न ऑन बिटलॉकर पर क्लिक करूंगा। ये करा मीडिया राइट प्रोटेक्टेड, ये जो मीडिया इसमें लगा हुआ राइट प्रोटेक्टेड है, इस पर बिटलॉकर ऑन नहीं होगा, तो उसको पहले हटाना होगा, तो ये बिटलॉकर ऑन हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जाने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू में आपको MS कॉन्फ़िग नाम दबाना है और ये MS कॉन्फ़िगरेशन आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य टैब्स क्या है, जनरल टैब है, बूट टैब है, सर्विस टैब है और स्टार्टर टैब है। इन सभी को आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, नॉर्मल, डायग्नोस और सिलेक्टिव स्टार्टअप, शेप बूट, बूट, लैगिंग जैसे विकल्प यहाँ से आप बदल सकते हैं। बैकग्राउंड की सेवाओं को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम स्टार्ट और स्टार्टअप में चल रहे हैं यह नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसको दो प्रकार से खोल सकते हैं। एक तो विंडोज के साथ में आप R प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे MS कॉन्फ़िग और एंटर बटन दबाएंगे, तो MS कॉन्फ़िगरेशन टूल आपका यहाँ पर खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जनरल टैब है, बूट है, सर्विस है, स्टार्टअप और टूल है। अब इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जनरल टैब में आपके पास स्टार्टअप सिलेक्शन है और नॉर्मल स्टार्टअप में लोड ऑल डिवाइस ड्राइवर एंड सर्विस। जब आप नॉर्मल स्टार्टअप पर क्लिक करते हैं तो जितनी डिवाइस होती हैं ऑल डिवाइस और सर्विसेज इस पे रन करती हैं। डायग्नोस स्टार्टअप पर जब आप क्लिक करते हैं तो लोड बेसिक डिवाइस एंड सर्विस, इसमें क्या होगा, बेसिक सर्विस रन करेगी और बेसिक डिवाइसें रन करेंगी, बाकी सबको ये रन नहीं करेगा। सिलेक्टिव स्टार्टअप आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको रन करनी है। जैसे लोड सिस्टम सर्विस को लोड करना है, लोड स्टार्टअप आइटम को लोड करना है, यूज ओरिजिनल बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो ओरिजिनल बूट कॉन्फ़िगरेशन को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जब आप इसको चुनेंगे तो देखिए मैं इस पे जैसे ही इसको एक्टिव करता हूँ ये सभी आ जाते हैं। ओरिजिनल बूट तो इसमें रहेगा ही, अगर आप इस पे चेक कर देते हैं तो स्टार्टअप आइटम भी ऑन होंगे और अगर आप सिस्टम की सर्विस ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है। बाकी तो ओरिजिनल जो है वो डिफ़ॉल्ट रहता ही है, वो होगा ही। तो हम यहाँ नॉर्मल पर करेंगे। अब जब भी सिस्टम हम खोलेंगे, इसको रिस्टार्ट करेंगे तो वो नॉर्मली स्टार्ट होगा। दूसरे टैब में है विंडोज। कभी कभी आपने देखा कि एक ही सिस्टम में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए होते हैं, तो यहाँ से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बूट होगा और कौन सा बाद में बूट होगा। तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन होगा या ऑप्शनली इसको हम चुने तो ये हो सकता है। जैसे आप विंडोज के साथ में लाइनक्स भी चला सकते हैं, इसको आगे किसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे करके डुअल बूट। तो अभी के लिए यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कौन सा बूट आपका होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से, जैसे आप सिस्टम का बटन दबाएं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से खुलेगा उसको यहाँ सेट कर सकते हैं। दूसरा है सर्विस।
सर्विस में कौन कौन सी सर्विस ये रन कर रही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जितनी भी सिस्टम की सर्विसेज रन कर रही होंगे वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, और स्टार्टअप कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये टास्क मैनेजर में आपको दिखाई देंगे। ओपन टास्क मैनेजर पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जितने भी हमारे सिस्टम में स्टार्टअप हैं, मतलब स्टार्टअप का ये है कि आप विंडोज को जैसे ही लॉग करते हैं, बूट करवाते हैं, तो कौन कौन सी डिवाइसें उसमें शुरुआत से ही, मतलब विंडोज के लॉगिन होने से ही स्टार्ट हो जाएं। तो देखिए इसमें जितने भी आप देख रहे हैं ये सब स्टार्टअप के हैं। मैंने सबको डिसेबल कर रखा है, जो हमें आवश्यक लग रहा है उन्हीं को मैंने केवल इनेबल किया हुआ कि ये हमारे विंडोज लॉगिन होने पर ही स्टार्ट होंगे, बाकी सबको हमने डिसेबल कर रखा है। इससे क्या होता है कि जिन सेवाओं को, जिन एप्लीकेशंस को आप चाहते हैं बिना त्रुटि के उनको हम तुरंत बार बार यूज करना है और उनको हमेशा यूज ही करना है, तो उनको आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि विंडोज की बूट को थोड़ा सा स्लो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फास्ट बूट चाहिए तो आप सभी को डिसेबल कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारा ये नॉर्मल चलता रहे और ये एप्लीकेशन मुझे विंडोज को ऑन होते ही ये एप्लीकेशन हमें चाहिए, तो उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं इसकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। जैसे आपको Xbox गेमिंग अगर चाहिए, गेमिंग Xbox गेमिंग के लिए होता है, इसको आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही विंडोज ऑन करूं Xbox हमारा ऑटोमेटिकली रन हो जाए, तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर आकर के आप क्या करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे, और ये इनेबल जैसे करेंगे तो यहाँ इनेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको डिसेबल करना है तो देखिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डिसेबल पर क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ डिसेबल पर क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर डिसेबल है और यहाँ डिसेबल स्टेटस तो हो रहा है। ठीक, तो अगर देखिए वन ड्राइव को हम यहाँ इनेबल करते हैं तो ये इम्पैक्ट क्या होगा, स्टार्टअप इम्पैक्ट हाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए हम इसको डिसेबल कर देंगे। हम अब यदि अगर हम वन ड्राइव को सिलेक्ट करके इसको डिसेबल कर दें तो हमारा स्टार्टअप बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है तो सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है, सिस्टम स्लो चलता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ये भी हमारा डिसेबल हो गया। तो जो जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिक्कत लगे उनको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टूल्स में आते हैं। टूल्स में कौन कौन सी विंडोज की इसमें टूल्स इंस्टॉल किए गए वो उनकी आप यहाँ से लिंक देख सकते हैं, लिस्ट है पूरी। इनमें से कौन सी चीज़ें आप देखिए, प्रोग्राम को लॉन्च करवाना, ऐड और रिमूव प्रोग्राम करवाना, सीधा यहाँ पर क्लिक करिए और आप यहाँ लॉन्च करवा सकते हैं। आपका ये लॉन्च हो गया यहाँ से। तो ये शॉर्टकट है आपके लिए टूल्स के लिए। हम आप अप्लाई करिए अपना जो भी यहाँ परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये जो आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो परिवर्तन किया है तो पहले आप अप्लाई करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, ये हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको परिवर्तन नहीं चाहिए तो आप सीधा कैंसिल पर बटन पर क्लिक करिए और ये बिना परिवर्तन के, चूंकि हमें कोई अभी परिवर्तन चाहिए नहीं तो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं इसको। तो ये है आपका जनरल, बूट, सर्विस और स्टार्टअप आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टास्क शेड्यूलर, बेसिकली हम लोग टास्क शेड्यूलर का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा कोई टास्क कंप्यूटर में, वो मैं सिस्टम को खोल लूँ तो ऑटोमेटिक वह हमारा चलता रहे, टास्क चलता रहे, इसलिए हम इसको टास्क शेड्यूल कर देते हैं। तो यह एक शक्तिशाली टूल है जिससे आप अपने सिस्टम पर स्वचालित कार्य निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम चलाना, बैकअप लेना या फिर ईमेल भेजना इत्यादि। अब इसके अंतर्गत हम सीखेंगे बेसिक टास्क सेटअप, जिसमें स्टार्ट मेनू में टास्क शेड्यूलर टाइप करें और एंटर बटन दबा करके उसमें हम चाहेंगे। मुख्य चरण क्या है, इसमें ट्रिगर है और एक्शन है। एक तो हम ट्रिगर सेट करेंगे कि क्या होने पर यह हमारा स्टार्ट हो, और दूसरा वह क्या काम करेगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टास्क शेड्यूलर,
हमने क्लिक किया और हमारे सामने टास्क शेड्यूलर आ गया। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ देखिए जितने भी आप यहाँ पर टास्क शेड्यूल करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा। तो हम कैंसिल अपडेट का एक किए हुए हैं, कैंसिल अपडेट का किए हुए हैं। तो आते हैं यहाँ पे क्रिएट टास्क। देखिए आपको टास्क शेड्यूलर को एक नया टास्क क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट टास्क पर क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे आपके सामने एक पैनल खुल करके आएगा। इस पैनल में आप यहाँ सेट कर सकते हैं जनरल में, जैसे हम इसका नाम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नाम मान लीजिए हमने सेट किया डेमो। इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। तो डेमो पर्पज मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें आपको क्या क्या करना है, रन वेदर यूजर लॉग इन और लॉग ऑन ओनली। अब यहाँ पर आपके पास एक जो जनरल में ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन है कि आप इसको किस लिए यूज करना चाह रहे हैं। रन ओनली व्हेन यूजर इज लॉग्ड ऑन। जैसे ये यूजर अगर लॉग ऑन है तो ही ये चले, अगर लॉग ऑफ है तो ना चले। तो आप यहाँ दूसरा सेट कर सकते हैं, रन वेदर यूजर लॉग्ड ऑन और नॉट। अगर यूजर लॉग ऑन है या नहीं है तब भी ये चलेगा। तो आपको अपने अनुसार डिपेंड करता है कि आप क्या सेट करना चाह रहे हैं। उसकी प्रायोरिटी यहाँ से सेट करिए और फिर यहाँ से चुन लीजिए। मैं यहाँ करता हूँ कि अगर यूजर लॉग ऑन है तो ये हो और लॉग ऑफ न हो तो ना हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक कर देंगे और रन हाईएस्ट प्रिविलेज इस पर अगर आप चेक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी इसकी हाई रखेगा इस काम को करने के लिए। और कॉन्फ़िगर क्या करेगा, कॉन्फ़िगर यहाँ कर सकते हैं विंडोज़ 10 के लिए, विंडोज़ 7 के लिए या फिर और। तो मैं यहाँ विंडोज़ 11 हमारे पास, विंडोज़ 10 हम चुन लेते हैं लेटेस्ट। और यहाँ पर ट्रिगर क्या हो, तो ट्रिगर यहाँ से हम जोड़ सकते हैं, नया ट्रिगर जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू पर, और जैसे ही हम न्यू पर ट्रिगर पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि बिगिन टू टास्क कब स्टार्ट हो, ऑन शेड्यूल पर, ऑन लॉग ऑन स्टार्टअप, आइडियल कब हो ये। तो यहाँ से आप ऑप्शन चुनिए जैसा आपको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ चुनते हैं ऑन शेड्यूल, एक शेड्यूल पर हो, वन टाइम एक टाइम करना है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि एक टाइम के लिए करना है, डेली के लिए करना, वीकली के लिए करना या मंथली के लिए करना है, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। मैं एक डेली के लिए इसको चुनता हूँ, मैं चुनता हूँ डेली। और डेली पर कह रहा है रिकर एवरी वन डे। स्टार्ट कब से होगा, आज से स्टार्ट हो रहा है। कब ये स्टार्ट होगा, कितने समय में, वो आप यहाँ समय चुन सकते हैं। और ये उसके बाद डिले यहाँ चुन सकते हैं। रिपीट टास्क एवरी 1 आवर, आप पर डे इस टास्क को कितनी बार यूज करना चाहते हैं, तो हर घंटे यह रिपीट होता रहे प्रतिदिन। फॉर ए ड्यूरेशन 1 डे यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको चुनेंगे तो यहाँ देखिए 15 मिनट, कितने मिनट तक ये चलेगा, 1 आवर्स के लिए चलेगा। तो हम यहाँ इसको करते हैं 30 मिनट के लिए, ठीक है। स्टॉप ऑल रनिंग टास्क एट एंड ऑफ रिपीटेशन ड्यूरेशन, तो यहाँ पर ये बेसिक सेटिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम ओके कर दे रहे हैं, ये डेली होगा। द रिपीटेशन इंटरवल वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल और रिपीटेशन ड्यूरेशन वैल्यू। तो मैं इसको करूँगा 1 आवर्स और कर लूँगा ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर एक्शन क्या चलेगा, एक्शन में हम यहाँ जोड़ेंगे। एक्शन पर हम देखें यहाँ न्यू पर क्लिक कर रहे हैं और न्यू पर स्टार्ट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम स्टार्ट हो, सेंड ए ईमेल और डिस्प्ले अ मैसेज। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहे हैं स्टार्ट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम की स्क्रिप्ट यहाँ डाल सकते हैं या फिर आप सीधा ब्राउज करवा सकते हैं। तो मैं ब्राउज पर क्लिक करता हूँ, क्लीन, तो हमने क्लीन लिखा, क्लीनअप बेसिकली लिखना था। देखिए क्लीन मैनेजर हमारा आ गया, इसको हम चुन लेते हैं क्लीन मैनेजर को। और हमको चाहिए
कि भाई प्रतिदिन हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम ये बैकग्राउंड की जो कैश फाइलें हैं, बकवास जितने भी हैं, उसको हमारा ये क्लीन करता रहे। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे। अब ये जो हमारा क्लीन मैनेजर है ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये हमारा एक्शन है। ट्रिगर क्या था हमारा कि प्रतिदिन चलेगा इतने बजे 4:36 पर एवरीडे चलेगा। एक्शन क्या है, क्या चलेगा, तो क्लीन मैनेजर चलेगा, ये हमारे सिस्टम को क्लीन कर देगा। कंडीशन क्या है आप यहाँ लगाना चाह रहे हैं, स्टार्ट टास्क ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज आइडियल फॉर। यह टास्क तब ही स्टार्ट हो जब ये 10 मिनट के लिए आइडियल हो जाए, या 1 आवर्स, 1 मिनट या 2 मिनट, जब भी। तो हम यहाँ करते हैं 5 मिनट, ठीक है। वेट आइडियल फॉर, वेट कितना करेगा, तो यहाँ से हम डू नॉट वेट हम चुन लेते हैं, ठीक है। और रिस्टार्ट इफ द आइडियल स्टेट रेज्यूम, वो फिर होता तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और हम यहाँ करेंगे ओके। ये हमारा एक टास्क बेसिकली क्रिएट हो गया। अब ये हमारा काम करता रहेगा प्रतिदिन, ठीक है। तो आप ऐसे छोटे छोटे टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक काम करता रहेगा।